गॉट इट प्रेस करिएगा। ओवर टू यू मनोज जी। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं बेसिकली बिहार पुणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं अभी प्रेजेंटली मैं हापुड़ से बात कर रहा हूं। इस वंडरफुल सिस्टम से हमारी मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी और जब मेरी मुलाकात इस वंडरफुल न्यूट्रिशन से हुई तो हमारे सीनियर कोच ने हमें कुछ न्यूट्रिशन दिए खाने के लिए और उसको खाने से हमें 1 महीने में ही हमारा 5 kg फैट लॉस हुआ और उसके बाद से आज तक हम अपने आप को आइडल वेट पे रखे हुए हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को और अपने माता पिता को, अपने रिलेशन में अपने चाचा चाची को, सबको हमने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन से मुलाकात करवाया और आज एक अच्छे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, सभी मजे ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे परिवार में पहले सभी चाय बहुत पीते थे और उस चाय से हमारी छुटकारा मिल चुकी है और हमारे घर में अब चाय बनती नहीं है। और जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमको फायदा मिल रहा है। तो थैंक्स करना चाहेंगे अपने सीनियर कोच को जिन्होंने हमें इस वंडरफुल सिस्टम से मुलाकात करवाया और हमें एक अच्छे लाइफ स्टाइल की और हमें अग्रसर किया। तो इसी कड़ी में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो हम यहाँ डेली आते हैं, डेली सीखते हैं, उसी से हम जो हमें नॉलेज मिलती है हम आपस में शेयर करके एक दूसरे को हम लोग अपने एक अच्छे लाइफ स्टाइल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि समझने वाली चीज़ है कि आपको समझना है आपको ध्यान से। बीपी के बारे में आपने सुना ही होगा। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक तो हाई होती है, एक लो होती है, बट आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीपी है क्या चीज़। ब्लड प्रेशर यानी कि बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर में एक हर्ट होता है प्यारा सा, और उस हर्ट को, हर्ट क्या करती है, बीट करती है ना। एक मुट्ठी की तरह हमारा हर्ट होता है और जब ये हर्ट बीट करती है तो यूं करती है, देखिए इस तरह से खुलती है, इस तरह से फिर बंद होती है मुट्ठी की तरह। तो सबसे पहले इस हर्ट में ब्लड, जब ब्लड इस हर्ट में आता है और कितना आता है ये भी ध्यान रखिए, इस हर्ट में 50 ml ब्लड आता है। फिर ये क्या करता है, सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो इसका एक प्रेशर बनता है और ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। तो जब ये हर्ट सिकुड़ता है तो 50 ml ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ता है। जो जिस रफ्तार से दौड़ता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक बोला जाता है इसको। इस रफ्तार से बढ़ता है, यानी कि इसका मेजरमेंट है 120 की स्पीड से जाती है ये, तो सिस्टोलिक हो गया ये। जब जब वापस आता है ब्लड, जब वापस ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। वो आती है 80 की स्पीड से, यानी कि इसका एक रेशियो निकाला गया है 120/80, जिसका एक प्रेशर है। तो नॉर्मली उनका बीपी ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो हर्ट हमारा है, जो ये सिकुड़ता है तो ब्लड का प्रेशर बनता है। जो प्रेशर बनता है तो ये ब्लड जाना फिर वापस आना, ये दो प्रक्रिया है। इन दोनों प्रक्रिया के अनुपात को हम लोग जो बोलते हैं एक प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर होता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जब ब्लड हमारे हार्ट यहाँ से पंप करता है, ब्लड जाता है तो वो किस होके जाता है पूरा शरीर में, तो किस होके जाता है, जाने का आने का क्या रास्ता एक ही है। तो हम लोग सोचते हैं कि एक ही रास्ता होगा, जिधर से जाएगा उधर से ही आएगा। ऐसा नहीं है। जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, ये जाता जो है इधर से पूरे शरीर में, तो ये जाता है हमारे धमनी के द्वारा, यानी आर्टरी के द्वारा जाता है। जब वो आता है वापस, ये वेन्स के द्वारा आता है, यानी कि सिराएं की पतली पतली नसें होती है, सिराएं होती है, उनके द्वारा वापस आता है। तो जाने वाला ब्लड जो है वो शुद्ध ब्लड होता है, और वो जब शुद्ध ब्लड होता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन के साथ जाती है और प्रेशर से जाती है 120 की स्पीड से जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा प्रेशर से जाएगी, इसके लिए उसका रास्ता भी हमें बड़ा बनाना पड़ेगा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो गॉड ने हमें ऑलरेडी बना के दिया है आर्टरी। हमारी जो आर्टरी की जो धमनियां होती है ये मोटी होती है और हमारे शरीर में गहराई में पाई जाती है, तो वो हमें दिखता नहीं है ऊपर से, और उसके द्वारा ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। और जब वापस आती है, तो जब वापस आती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी मिली हुई रहती है, यानी कि वो अशुद्ध ब्लड होता है जब वापस आता है वो। तो वापस आने का अलग जगह वेंस है, वो है पतली पतली सिराएं हैं, जो कि हमें ऊपर से दिखता है बॉडी के देखेंगे आप, जब जो नसें दिख रही है ना, ये सारे के सारे जो वापस आती है ब्लड, वो वाली हमारे ये वेंस हैं, ये सिराएं हैं।
तो दो चीजें हमने समझ गए कि ब्लड जाती है आर्टरी से होकर के पूरे शरीर में, और जब वो आती है अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, तो ये आती है आपको सिराए से होकर के, पतली पतली नसों से होकर के। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने ये देखा होगा कि डॉक्टर साहब अभी हमारे सेशन में बैठे हुए हैं। चलिए, तो जब हम इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर साहब, तो कहाँ लगाते हैं ये आर्टरी में लगाते हैं या वेंस में लगाते हैं? तो ये वेंस में लगाते हैं, क्योंकि आर्टरी का प्रेशर 120 है, उसमें लगा ही नहीं सकते, लगाएंगे तो ब्लड बहुत तेज से मारेगा बाहर। तो इसलिए लगाते हैं, ये जो बाहर से दिख रही है नसें, इस किराए में लगाया जाता है इंजेक्शन, को भी इंजेक्शन जब भी लगाते हैं बॉडी में। तो ये बातें हैं। और इसमें भी जब इंजेक्शन पे लिखा रहता है आईएम या आईवी लिखा रहता है, तो इंटरनल मस्कुलर, आई मतलब मस्कुलर माउस में देगा, और जो आईवी इंटरनल वेन्स में देगा। तो इस तरह से हमारे जो प्रक्रिया है इसको हम समझ रहे हैं कि बीपी के बारे में, कि किस तरह काम करता है, ये कैसे होता है। हमने देख लिया ये दो चीजें। अब देखते हैं कि मेन मुद्दा है मेरा कि लो ब्लड प्रेशर का। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की नॉर्मली बात है कि ज्यादा खतरनाक तो लो ब्लड प्रेशर को ही माना जाता है। ये मानो चलिए कि लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि इसको बोला जाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोला जाता है लो ब्लड प्रेशर को। और जब हमारा ब्लड पंप करता है ना 120 की स्पीड से पूरी शरीर में जाती है ना, हमारा ब्रेन कहाँ है? सबसे ऊपर है। और इस ब्रेन तक ब्लड को पहुंचते पहुंचते 100 उसका स्पीड कम हो जाती है, 110 हो जाती है, 110 से भी कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो ब्रेन तक हमारा ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कमजोरी, चक्कर आना, कभी कभी तो आदमी बेहोश भी हो जाता है, कंफ्यूजन होना। जो कंफ्यूजन होती है कि कोई चीज भूल गए कहीं सामान रख के, ये सब कंफ्यूजन होने लगती है किसी को उल्टी सी फीलिंग आती है, किसी को पसीना बार बार आना। ये सब सिम्टम्स है लो ब्लड प्रेशर के। या स्किन एलोइस हो जाना, हाथ पे ठंडे पड़ जाना, थकावट महसूस करना, हमेशा धुंधला नजर आना, तारे नजर आने। अब देखने बोलते हैं कि तारे नजर आ रहे हैं, धुंधला पर चक्कर खा गिर जाना। ये सब क्या है, सिम्टम्स है लो बीपी का। अब देखते हैं कि कारण क्या है लो बीपी का, क्या क्या कारण हो सकता है, मेजर कारण। मेजर कारण एक तो देखिए, जब बॉडी का पसीना निकल रहा है शरीर से और आप पानी कम पी रहे हैं, पानी कम पीना ये भी एक कारण है। पसीना निकल रहा है शरीर से और पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन होगा ही होगा आपका शरीर। दूसरा है आपका लूज मोशन होना या उल्टी होना, इसमें भी आपको बॉडी से पानी अधिक मात्रा में निकल जाता है बाहर, और आप कमजोर महसूस करते हैं, कमजोरी लगती है आपको, और आपकी बीपी डाउन चली जाती है। या कभी कभी क्या होता है कि जो भी व्यक्ति बीपी का टेबलेट खा रहे हैं कम करने के लिए, जो जिसको हाई बीपी है और वो कम करने के लिए कोई डॉक्टर से सलाह लेकर के आप टेबलेट खा रहे हैं, और हमारे सिस्टम में आए हैं, या फिर अपने खुद से ही अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव कर लिया है आपने, और बदलाव करने के बाद आपने चेक नहीं कराया कभी, और वो टेबलेट भी खा रहे हैं और लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लिया आपने, अपना सब कुछ अच्छा कर लिया, तो जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम में क्या बताया जाता है, लाइफ स्टाइल हमारी ठीक की जाती है, एक बैलेंस डाइट दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक होता है बिना दवाई का। और फिर भी आप दवाई खा रहे हैं कम करने के लिए, तो और ज्यादा कम हो जाएगा, तो वहां भी समस्या आ सकती है। इसलिए अपने एक बार जब हमारे सिस्टम में आने के बाद, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद, आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और चेक कराएं कि हमको ये दवाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अपने कोच से भी पूछ सकते हैं आप, अपने कोच भी आपको गाइड कर देंगे। तो इस तरह से कम हो जाता है। और कभी कभी बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाने से भी हमारी बीपी लो चली जाती है। ये बच्चे में भी हो सकते हैं, बड़े में, बूढ़े में, लेडीज में, किसी में हो सकते हैं। खास करके लेडीज में ये समस्या अधिकतर रहती है, लो ब्लड प्रेशर की। और ब्लड, और एक और कारण है कि शरीर में खून की कमी लेडीज को अधिक होती है। इसलिए बीपी, लो बीपी की समस्या लेडीज अधिक होती है। जब आपके शरीर में ब्लड होगा ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? कम रहेगा तो प्रेशर कम ही जाएगा, ज्यादा रहेगा तो ब्लड, बॉडी में ब्लड, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो सही रहेगा। तो ये होगी कारण, मेजर कारण तो यही है बीपी कम होने का। तो हम क्या करें इसके लिए हम क्या करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अधिक से अधिक पानी पिए, और पानी वाला चीज अधिक से अधिक यूज करें, फ्रूट्स यूज करें। और बाय दी वे किसी का बीपी बिल्कुल डाउन चला जाए तो हमें तुरंत एक्शन क्या लेना चाहिए, तो तुरंत उस व्यक्ति को लेटा दीजिए नीचे। लेटाने से क्या होता है कि माइंड जो है एक लेवल में आ जाता है, पूरा शरीर एक लेवल में आ जाता है, तो ब्लड को माइंड तक पहुंचने में
दिक्कत नहीं होगी, पहुंच जाएगी आसानी से। तुरंत लेटा दीजिए, या हो सके तो उसका पैर ही थोड़ा ऊपर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, माइंड तक ये ब्लड का प्रेशर जो है वो पहुंचेगा सही तरीका से, और उसका बीपी तुरंत बढ़ जाएगा थोड़ा सा। और उसको नमक पानी पिलाइए। और अपना जो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, ये भी बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत जबरदस्त है ये। स्ट्रॉन्ग बना के पिलाइए, तो बढ़ जाएगा उसका बीपी। स्ट्रॉन्ग मतलब कि जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच पीते हैं, बढ़ा 3 चम्मच 4 चम्मच मिला के तो पिलाइए, बढ़ जाएगा इससे भी। तो ये सब अपने और अपने कोच से जरूर सलाह लीजिए। तो ये तो हुई आपकी बीपी के बारे में, कि बीपी आपको लो हो तो क्या करें हम, और क्या कारण है, मेजर कारण है बीपी कम होने का, और सिम्टम्स क्या क्या होता है बीपी का। और एक छोटी सी चीज आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा, कि हार्ट जो है तो 1 मिनट में कितना बार पंप करता है, ये सभी लोग जानते होंगे, अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1 मिनट में हमारा दिल कितना बार धड़कता है, आप लोग लिख सकते हैं। इससे जानकारी बढ़ेगी जिनको नहीं आता होगा। जो हमारा हार्ट जो है, ये जो धड़कता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, अपने चेक बॉक्स खुले होंगे तो लिख सकते हैं उसमें। चलिए मैं बता देता हूँ, बताइए सभी को प्राय ये 1 मिनट में। वाह, वेरी गुड, कुछ तो प्रयास कर रहे हैं लिखने का। 72, वेरी गुड। रियल में ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, वाह वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं 72 बार, 72 टाइम्स ये एक 1 मिनट में धड़कता है। और एक चीज आपको और हम बताना चाहेंगे, जब आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब आपका बीपी जब चेक करते हैं तो क्या कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं वो आपके यहाँ पे बांधते हैं, है ना, पहले एक यहाँ पे लॉक लगा देते हैं, उससे बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करते हैं, एक पारा का मशीन, एक मरकरी जिसमें रहता है, पारा का मशीन एक रहता है, उसको आप इससे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर अपने हाथ में लेते हैं, एक प्रेशर वाली दबाते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। वो क्या करते हैं, 200 तक प्रेशर दे देते हैं, ठीक है। 200 तक प्रेशर देने के बाद अपने कान में आला लगा लेते हैं। आला लगाने के बाद उस प्रेशर को धीरे धीरे छोड़ते हैं, आवाज आती है श्श्श करके छोड़ते हैं। जैसे छोड़ते हैं ना, तो जहां पर एक आवाज आती है, डब की आवाज आएगी, तो वो तुरंत ही समझ जाएंगे, तुरंत देखेंगे कि क्या स्पीड है। पहले क्या किया, 200 तक प्रेशर भर दिया, ठीक है। पहले यहाँ लॉक किया आपका, बांधा, फिर उससे एक मशीन लगाया जिसको कि पारा की मशीन बोल सकते हैं, और अपने हाथ में एक प्रेशर वाला लिया पंप, उससे प्रेशर दिए, 200 तक प्रेशर भर दिए। 200 तक प्रेशर भरने के बाद उसको छोड़ते हैं धीरे धीरे, आवाज आती है श्श करके आवाज आएगी जब छोड़ेंगे। और अपने कान में आला आला लगा के रखते हैं, और वो सुनते रहते हैं कि ध्यान से, जहां भी डब से आवाज किया, डब जहाँ आवाज किया तो समझ जाएंगे ये क्या है, सिस्टोलिक है, यानी कि जाने वाला प्रेशर है, 120 वाला है। वो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है या 130 आ रहा है, तुरंत लिखेंगे। और इसके बाद लगातार आवाज टिक 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 करते रहेगी, और जहां बंद होगा फिर तो वो डायस्टोलिक होगी, यानी कि उधर से आने वाला ब्लड, तो उसको भी लिख लेंगे। 120 है या 180 है या 90 है। तो जिसका भी मान लीजिए कि 130 शुरू वाला फर्स्ट वाला आवाज में आया, और बाद वाला आवाज में 90 आया, तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा आपका बीपी ऊपर है। तो वैसे 130/90 भी कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा और ऊपर होता है तो आपको हाई बीपी की समस्या होती है, और वहां दिक्कत आती है। तो ये प्रक्रिया से नापते हैं, और आपको पता लग जाता है, और डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसका बीपी कितना है रियल में। तो इस तरह से हम अपने आप को जागरूक रखकर, इस सिस्टम में आकर के हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और एक चीज और रह गया आपका, कि लो बीपी में आपको और क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करेंगे, आपको बीपी लो नहीं होगी, और आप बैलेंस डाइट लेंगे तो बीपी आपकी लो नहीं होगी, और वो सही रहेगी। और हमारे पास बीपी लो या बीपी हाई होने से हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और हार्ट का ही काम है ये सारा चीज, हमारा सारा मेन फंक्शन हार्ट का ही है, और हार्ट से ही हमारा चल रहा है सारा चीज, सिस्टम सर्कुलेशन ब्लड का। तो बीपी जब ऊपर नीचे रहता है तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, और हार्ट की बीमारी भी समस्या आती है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो जड़ है उसी को मजबूत क्यों न करें, अपने हार्ट को ही मजबूत क्यों न करें। अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए हमारे पास जो वंडरफुल न्यूट्रिशन है उसका आप यूज कीजिए। नाइट वर्क है, हमारा लाइफ लाइन है, बेटा हार्ट है, और बाकी तमाम सारी जो हमारे कोचेज बताते हैं आपके बैलेंस डाइट में, मील रिप्लेसमेंट प्लान, वो तो बेसिक है ही। मील रिप्लेसमेंट प्लान आप एक टाइम यदि ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इन समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी है। यदि आप एक टाइम भी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, जो हम लोग यूज करते हैं
वंडरफुल सिस्टम के द्वारा दिया गया, आपको ना ही हार्ट की समस्या आ सकती है, ना ही बीपी की समस्या आ सकती है, जिसको ऑलरेडी है पहले से। तो उनके लिए एक टारगेट न्यूट्रिशन भी हम लोग देते हैं, हमारे कोच देते हैं, जिसमें कि नाइट वर्क, सर्वर लाइफ लाइन, बीटा हर्ट, ये सारे उनको दे करके नॉर्मल करते हैं। फिर इसके बाद उनको एक बैलेंस डाइट दी जाती है, और इससे आपको नहीं हर्ट की नहीं बीपी की समस्या आएगी, और आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जरूर समझा होगा, आज के टॉपिक के बारे में जानकारी जरूर मिली होगी। और इतना ही कह के मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। और ऑलरेडी पारित सर, थैंक यू सर, थैंक यू।